गज़वा बद्र इस्लाम की पहली और अजीम फ़तह रमज़ानुल मुबारक की 17वीं तारीख इस्लामी तारीख का एक बेहद अहम दिन है, क्योंकि इसी रोज़ गज़वा बद्र का ऐतिहासिक वाक़या पेश आया। ये वो पहली जंग थी जिसमें हक़ और बातिल का खुला मुकाबला हुआ और अल्लाह ताला ने अपने खालिस बंदों को ज़बरदस्त फ़तह अता फरमाई। पसे मंजर जब नबी करीम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कुफ़ार मक्का मुसलमानों के बढ़ते असर और ताकत से खौफज़दा हो गए। वो इस्लाम को जड़ से मिटाने के लिए मंसूबे बनाने लगे। इसी दौरान रसूलुल्लाह को खबर मिली कि अबू सुफियान की क़यादत में एक कुरैशी तिजारती काफ़िला शाम से मक्का लौट रहा है। यह काफ़िला कुफ़ार के लिए माली मदद का बड़ा जरिया था, लिहाजा नबी पाक ने इसे रोकने के लिए एक मुहिम रवाना की। लेकिन अबू सुफियान ने चालाकी से काफिले को बचा लिया और कुरैश को मुसलमानों पर हमले के लिए उकसा दिया। जंग बद्र 17 रमज़ान 2 हिजरी को बद्र के मैदान में एक ज़बरदस्त जंग हुई। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि कुफ़ार 1000 से ज़्यादा थे और वो हर तरह के जंगी साजो सामान से लैस थे। जंग शुरू होने से पहले रहमतुल लिल आलमीन ने अल्लाह ताला से गरियाए हुए लहजे में दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान हलाक हो गए तो रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। फिर जंग का आगाज हुआ। सैयद शुहदा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली कर्रम अल्लाहु वजहू और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुफ़ार के बड़े सरदारों को इब्तिदा में ही हलाक कर दिया। इसके बाद मलाइक फरिश्ते आसमान से नाजिल हुए और मुसलमानों की मदद की। फ़तह बद्र अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक अजीम फ़तह अता की। कुरैश के 70 बड़े सरदार मारे गए, 70 को कैद कर लिया गया, जबकि मुसलमानों के सिर्फ 14 साथी शहीद हुए। गज़वा बद्र इस्लाम का संगे मील, एक इस्लाम की सच्चाई साबित हो गई। ये साबित हुआ कि अल्लाह की मदद हमेशा मुखलिस बंदों के साथ होती है। 2 मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ। उन्हें यकीन हो गया कि अगर वो ईमान और तकवा पर कायम रहे तो कोई भी ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। 3 कुफ़ार पर रोब तारी हो गया। वो मुसलमानों की ताकत और अल्लाह की मदद को देखकर खौफज़दा हो गए। नतीजा, गज़वा बद्र हमें ये सिखाता है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें, तकवा और सब्र इख्तियार करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। यह वाक़या रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और नुसरत इलाही की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह हमें भी ईमान, सब्र और इस्तिक़ामत की दौलत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।